हेलो गाइस, फाइनली एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो जाग दिल्ली कंपैरिजन के ऊपर। तो यार बहुत सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स का कंसर्न आया मेरे पास कि सर जाग दिल्ली का आप राउंड 4 का कट ऑफ एनालिसिस बता दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राउंड है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे और डिसीजन मेकिंग का ज़्यादा टाइम भी नहीं है। देखो यार, मैं अपने शेड्यूल में काफ़ी ज़्यादा बिजी था, उसके अपार्ट ये वीडियो ला रहा हूँ। हालांकि कट ऑफ हमारे पास बहुत पहले से आ जाता है, लेकिन इसको लाने में थोड़ा टाइम लग गया है ना। अब राउंड 4 के मेरे जो एक्सप्लेनेशन होगा उसके बाद आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि आपको काउंसलिंग आगे किस तरीके से मूव करना है, क्योंकि यहाँ पे यार 95,000 आपके दाव पे लगे होंगे, है ना। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने जाग दिल्ली का शेड्यूल देखा होगा तो वहाँ पे क्लियरली यार मेंशन है कि राउंड 4 जाग दिल्ली में एक लास्ट राउंड होता है जहाँ से आप अपना विड्रॉ निकाल सकते हो, राइट। अगर राउंड 4 के बाद आप अपना विड्रॉ नहीं निकालते हो तो आपका जो अमाउंट होता है जाग दिल्ली वो रिफंड नहीं करता है। यहाँ पे देखिए रेड कलर से क्लियरली मेंशन है कि लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल इज 19 जुलाई। तो जो बच्चे भी देख रहे हैं यार, अवेयर हो जाओ कि कल में आपको विड्रॉल निकाल लेना है। अगर आप काउंसलिंग छोड़ना चाहते हो, कोई और ऑप्शन आपको मिल चुका है या जाग दिल्ली में मन पसंदा कुछ नहीं मिला है और आप नहीं जाना चाहते तो आप विड्रॉल ले लेना, ठीक है। इसके अलावा यार अब हम बात करेंगे फर्दर कट ऑफ एनालिसिस के ऊपर कि राउंड वाइज कट ऑफ एनालिसिस किस तरीके से काम करने वाला है जाग दिल्ली के ऊपर। तो देखो, मैं यहाँ पे NSUT, DTU और IG DTW को कंपेयर करने वाला हूँ राउंड 4 के कंपैरिजन में 2023 वर्सेस 2024 में कितना ज़्यादा वेरिएशन गया है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे होंगे तो मैंने राउंड 1 राउंड 3 दोनों का ऑलरेडी कंपैरिजन किया हुआ है। सेम ट्रेंड मुझे यहाँ पे भी देखने को मिला और ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था कि राउंड 4 तक जाने के बाद भी अभी तक भी वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है। जैसे ही हम लोअर ब्रांचेस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं NSUT का कट ऑफ एनालिसिस दिखाऊंगा, आप स्क्रीन पे सारा कट ऑफ जो है देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ विजिबल हो रहा होगा। अब मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देखोगे तो अभी भी एक स्लाइड जंप है, 24,000 पे गई थी 2023 में 4 राउंड में, और यहाँ पे 25,000 पे ये जो कॉलेज है वो आपको मिला हुआ है। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आप बात करोगे तो 33,000 गया हुआ था, सेम 33,581 पे ये कॉलेज आपको मिला हुआ है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की बात करोगे तो देखो कट ऑफ में कोई जंप दिख नहीं रहा, 39,000 पे पहले गया हुआ था, 39,973 पे, अभी ये 39,921 पे गया हुआ है। मतलब कट ऑफ में डिक्रीज ही है, कोई ज़्यादा इंक्रीज नहीं आया है। तो आप देख पा रहे होगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से जैसी ब्रांच हम ऊपर जाते हैं, मतलब जिन्हें हम नॉन टेक ब्रांचेस कहते हैं, जिनकी डिमांड्स हम कहते हैं कि कम है, लोग कंप्यूटर साइंस IT को टारगेट करते हैं, उन ब्रांचेस में जो कट ऑफ है एक स्लाइट पोर्शन से डिक्रीज हुआ है। अब जरा बायोटेक को देख लो कि बायोटेक 2024 में राउंड 4 में 68,000 पे बंद हुआ था, यहाँ पे बायोटेक जो है 65,000 पे ही जाके बंद हुआ। तो ये अगेन यहाँ पे -3,000 का रहा है। तो यार मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि राउंड 4 तक भी सेम ट्रेंड फॉलो होने वाला है, लेकिन यही सेम ट्रेंड इस बार देखने को मिल रहा है कि जो लोअर ब्रांचेस है उसमें कट ऑफ बिल्कुल राइज ही नहीं कर रहा। अभी मैं डेमो दिखाऊंगा। कह रही आउटसाइड दिल्ली है, आउटसाइड दिल्ली में स्टैट्स उतने अच्छे से क्लियर नहीं होंगे क्योंकि इनके बहुत लोअर रैंक पे कॉलेज मिलते हैं। देखो 18,000 पे जो है बायोटेक मिली हुई है, 21,000 पे बायोटेक मिली हुई है, तो हम इस पर ज़्यादा कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, आउटसाइड दिल्ली में भी ये देखिए NSUT वेस्ट कैंपस का एग्जांपल लेते हैं दिल्ली होम स्टेट पे, ये एक प्रॉपर एग्जांपल होगा जहाँ पे आप देखो कोर ब्रांचेस के ऊपर तीनों ही ब्रांचेस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, 3 ब्रांचेस NSUT वेस्ट कैंपस में है। राउंड 1 से राउंड 2 में एक जंप देखने को मिला, 47,000 पे राउंड 1 में बंद हुआ था, मैकेनिकल राउंड 2 में 55,000 पे जाके चला गया, ठीक है, एक बढ़िया जंप हमको देखने को मिला। लेकिन राउंड 3 में कोई ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिला, मात्र 58,000 पे गया। जैसे ही हम राउंड 4 में गए हैं, कट ऑफ फिर एक बार जंप हुआ, लेकिन बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं था, 61,000 था। अब जब हम 2023 के राउंड 4 से इसको कंपेयर कर पा रहे हैं तो देख पा रहे हैं कि कट ऑफ में यहाँ पे -2,000 का डिक्लाइन आ चुका है, ठीक है। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो राउंड 1 में 59,000 पे चला गया था, राउंड 2 में 65, राउंड 3 में 66, तो कोई ज़्यादा जंप देखो राउंड 2 और राउंड 3 में नहीं मिलेगा। लेकिन राउंड 4 में एक जंप मिला है 68,000, क्योंकि सबको पता है कि राउंड 4 के बाद जैक में एक पैसा भी रिफंड नहीं होगा अगर आपको कोई सीट मिली हुई है तो, है ना। अब देखो 2023 से जब कंपेयर करोगे तो बहुत बड़ा वेरिएशन है। ये जो वेरिएशन है ये अप्रॉक्स 10,000 रैंक का है कि भाई वहाँ पे 2023 में 77,000 पे गया था, अब यहाँ पे मात्र 68,000 बंद हो गया। इट मीन्स कि सिविल की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। आप सबको पता है कि इस रैंक पे आपको आराम से महाराजा अग्रसेन में कंप्यूटर साइंस मिल रही है, ठीक है, या अगर आप दिल्ली होम स्टेट से हो तो आपको और अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं। लेकिन उस ऑप्शन को भी छोड़ के बच्चे जो हैं
नॉन टेक ब्रांचेस में इन टॉप इंस्टीट्यूट्स को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियरली इस डेटा से क्लियर होता है। सिमिलरली आप देखोगे तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स में भी सेम स्टैट्स रहा है, 81,000 गया था 2023 में, लेकिन 2024 में मात्र 73,000 पे जाके बंद हो गया। तो अगेन जो डिक्लाइन है वो एक बड़ा डिक्लाइन है, ये कोई छोटा डिक्लाइन नहीं है कि 200-300 रैंक से बंद हुआ है। ये 8,000 9,000, ये अगेन साइन है कि भाई इन ब्रांचेस की डिमांड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बच्चे इसको प्रेफर कर रहे हैं। तो आगे जैसे हम स्पॉट राउंड के ऊपर डिस्कशन करते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछना चाहते हैं, पेरेंट्स पूछना चाहते हैं कि सर स्पॉट राउंड में क्या इन लोअर ब्रांचेस में हमें बहुत ऊपर रैंक तक एडमिशन मिलेगा, क्या 8 लाख रैंक पे अलॉटमेंट पॉसिबल है? तो देखो यहाँ से जो चीज़ें जा रही हैं इसका मतलब यही है कि ट्रेंड देखते हुए यही दिख रहा है कि ये बहुत ऊपर तक नहीं जाने वाली हैं, बहुत पहले जाके ये बंद हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड काउंसलिंग में इसकी अभी भी है। अब आउटसाइड दिल्ली कैटेगरी में मैंने अगेन बोला कि देखिए कट ऑफ ज़्यादा जाता ही नहीं है, 26,000 पे आपका जियो इन्फॉर्मेटिक्स बंद हो गया है। तो अगेन छोटे रैंक्स पे थोड़ा सा जंप देखने को मिला है, वो पॉजिटिव साइड है। बट जैसे ही रैंक आपकी 27,000 30,000 से अबव है, आपको यहाँ पे डिक्लाइन देखने को ही मिला है। अगेन अब DTU पे आ जाते हैं। ठीक है, अब DTU में देखिए जैसे ही हम यहाँ पे कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो देखिए अब कट ऑफ देखिए 31,179 जो है वो गया था राउंड 4 में गया है 2024 में। 2023 में जो ये कट ऑफ है 31,189, एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न देखने को मिला है, कोई जंप देखने को ही नहीं मिला है, दोनों कट ऑफ सेम है, कोई खास जंप यहाँ पे आपको देखने को मिल ही नहीं रहा है। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करोगे तो देखो अब यहाँ से जो है ट्रेंड आपको समझ में आएगा कि 43,990 पे गया था 2023 में, इस साल जो है 1,000 के डिक्लाइन से ऑलरेडी चल रहा है, 42,972 पे जाके ये क्लोज हो गया है। इंजीनियरिंग फिजिक्स की बात करेंगे तो अगेन आपको समझ आएगा कि 46,000 2023 में गया था, इस सेकेंड नेगेटिव के साथ 44,828 पे क्लोज हुआ है। अब मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग जो स्पेशलाइजेशन ब्रांच है इनका, वो 46,000 गया था इसमें 45,000 पे अगेन डिक्लाइन है। यहाँ पे केमिकल में देखिए 52,000 गया था, 52,000 50,000 पे क्लोज हुआ है, अगेन एक डिक्लाइन फेज आपको देखने को मिल रहा है। वैसे ही प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को आप देखोगे 55,000 गया था, यहाँ पे 52,000 पे बंद हो गया है, अगेन यहाँ पे एक डिक्लाइन फेज आपको देखने को मिल रहा है। राइट, अब यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग से थोड़ा सा और अंदाज़ा लगाएंगे तो सब में ही डिक्लाइन आ रहा है। अब बायोटेक को देख लोगे तो एक बड़ा डिक्लाइन आपको दिखेगा, 66,000 गया था और यहाँ पे जो है 62,000 पे जाके बायोटेक इनका बंद हो गया है। तो यही जो पैटर्न था वो DTU का भी सेम ऑब्जर्व किया। अब हम जरा IGDTW का सेम पैटर्न देख लेते हैं। IGDTW में भी यही पैटर्न फुलफिल हो रहा है। ऑल्दो मैंने राउंड 3 में बताया था कि जो इनका ब्रांच है मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग विथ MBA वाला, वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, बट इस बार जो है वो उतना ऊपर नहीं गया है। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग विथ MBA जो है वो अगर आप देखते हो तो 95,269 पे जो है राउंड 3 में गया है। राउंड 4 में भी सेम कट ऑफ रहा है, मतलब इस कट ऑफ में कोई जंप नहीं मिला है, मतलब 95,000 पे जाके स्टक हो गया था। लास्ट ईयर ये 95,800 पे था राउंड 4 के अंदर, मतलब यहाँ पे भी आपको एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अगर आप इसकी मैकेनिकल कोर की बात करो जो कि बस 4 साल का प्रोग्राम है, तो यहाँ पे तो एक बड़ा डिक्लाइन है, 92,000 गया था यहाँ पे और यहाँ पे जाके बस 86,000 पे बंद हुआ है। अब यहाँ पे लड़कियों के लिए जो है IGW सबसे पहली प्रेफरेंस होती है, बहुत फेवरेबल कॉलेज होता है, वहाँ पे मैकेनिकल भी यूजुअली जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं वो चूज़ करने को तैयार हो जाती हैं। लेकिन बशर्ते यही है कि इनकी भी डिमांड्स जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो कट ऑफ में हम डिक्लाइन देखते जा रहे हैं। और ये हर साल मैं डिक्लाइन देख रहा हूँ, देखो 8 साल से मुझे हो गए काउंसलिंग कराते कराते, तो जब मैं पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा हूँ 2020 के बाद से इन कोर ब्रांचेस की डिमांड बहुत सूट की है और इस साल तो अनएक्सपेक्टेड सूट देखने को मिला है। कंपैरिजन ऐसे होता है कि भाई अगर आपको IGDW में मैकेनिकल मिल रही हो और वर्सेस महाराजा अग्रसेन की CSE मिल रही है, स्टिल जो है लोग टारगेट कर रहे हैं कि वो IG की मैकेनिकल ले लें इंस्टेड ऑफ महाराजा अग्रसेन की CSE। राइट, ये सेम फेज अपने को देखने को मिला, दैट्स वाई वी गॉट वेरिएशन इन IPU में कट ऑफ थोड़ा जंप कर रहा है। क्यों जंप कर रहा है? क्योंकि कोर ब्रांचेस में कट ऑफ यहाँ पे डिक्लाइन कर रहा है, लोग टॉप नॉच कॉलेजेस MET MSIT छोड़ के अब इन ब्रांचेस को टारगेट कर रहे हैं, वो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, आउटसाइड दिल्ली का भी कट ऑफ यही रहा। सो गाइस अब जो है थोड़ा शेड्यूल पे अपडेट कर देता हूँ मैंने मोटी मोटी जानकारी आप सबको दे दी है। इसके अलावा अब जो राउंड बचे हैं वो 5th राउंड बचा है, लेकिन 5th राउंड में आपको रिस्क तभी लेना है जब आपको पूरा पता है, कट ऑफ एनालिसिस आइडिया लगा लिया है कि भाई आपको मिलने क्या वाला है, आपने चॉइस फिलिंग बहुत प्रॉपर की है। ऐसा नहीं कि आपको DSU मिल रही है और आप 5th राउंड में जा रहे हो, आपका पूरा पैसा जो है डूब जाएगा। पूरा एनालिसिस करो, अच्छे से जानकारी बनाओ कि भाई मुझे कहीं DSU तो नहीं मिल जाएगी, क्या मेरी सीट जो मिली हुई है कहीं वही तो नहीं रह जाएगा,
एक बार कट ऑफ ट्रेंड को एनालाइज करो, मेरी वीडियोस को देख लो, कट ऑफ आप देख लो। कट ऑफ को जो है मैं पब्लिकली अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, उसका नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, वहाँ से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन में कट ऑफ आ जाएगा, हो सके उसके लिए टाइम ना हो तो मैं आप सबके लिए कट ऑफ डाल दूंगा फ्री में, कोई दिक्कत नहीं। आप उसका एनालाइज कीजिए, जो जंप जाएगा उसके उस पर देखिए और आपके एक्सपेक्टेड जो चीज़ें मिल रही हैं फिर जाइए। 95,000 लॉस एक बड़ा लॉस है काउंसलिंग के अंदर। बहुत सारे बच्चे जाग के अंदर ये लॉस करते हैं, हर साल हम देखते हैं अपनी जो डिसीजन मेकिंग है उसकी वजह से। तो अगर आपको डिसीजन मेकिंग में स्टिल डाउट है, यू कैन कॉन्टैक्ट विद आवर काउंसलर, दे विल डेफिनेटली गाइड यू कि भाई अगर जैक में नहीं तो कहीं और बेस्ट क्या हो सकता है, वो डेफिनेटली आपको बताएंगे। एक बार रीच आउट करिएगा, नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पे भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो दिल्ली एनसीआर में अगर आप पेरेंट्स हैं तो फिजिकली भी पॉसिबल है, हम कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। अब राउंड 5 के बाद जो ट्रेंड होगा वो अपग्रेडेशन का होगा, तो राउंड 5 में जाएगा वो अपग्रेडेशन के लिए भी जा सकता है, ठीक है। तो इनका पूरा हिसाब है। उसके बाद जो है स्पॉट राउंड की काउंसलिंग्स होंगी, ठीक है। स्पॉट राउंड जो है DTU NSUT DSU और IIIT IG का कंबाइन होगा, उसके लिए भी जो अपडेट्स होंगी वो आपको मिल जाएगी। सबसे पहले मैं ही अपडेट बता रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखना। और कोई छोटे मोटे डाउट्स हैं तो जरूर यार पूछ लेना, बट कोई भी ऐसा ब्लंडर मत करना जिससे आपको ऐसा कुछ नुकसान होता हो, है ना। और डेट रिमार्क कर लेना, अगर आप विड्रॉ ले रहे हो तो ध्यान रहे कि भाई विड्रॉ का जो टाइम है वो आपका फिक्स है। जाग दिल्ली कभी भी इसमें चेंजेस नहीं करता है। जाग दिल्ली फेमस है अपने शेड्यूल को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए। ये कोई IPO का शेड्यूल नहीं है कि आपको एक्सटेंड कर देंगे 19 को जाके जो है वो 21 कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चे जो अपने 95,000 का लॉस खा चुके हैं, अगर आप एक्टिवली उस पर काम नहीं कर रहे हो तो। अगेन मैं बता देता हूँ कि जो डेट है वो चेंज नहीं होने वाली है, 19 जुलाई इज कट ऑफ जहाँ पे ये बंद हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। अभी जो है आगे की भी कंपैरिजन पे वीडियो आते रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। IPO पे भी हम एक कंपैरिजन पे वीडियो बना रहे हैं, जल्दी वो आपको देखने